20 जनवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। तो दोस्तों क्या है वे 4 नियम मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 20 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये नए नियम लाखों गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट और घरेलू खर्चों पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना है। अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें वास्तव में उसकी जरूरत है, जबकि कुछ अपात्र व्यक्ति जिसका फायदा उठा रहे हैं। इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार डिजिटल सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रियाओं को अनिवार्य कर दिया है। इस लेख में हम 4 मुख्य नियमों की चर्चा करेंगे जो 20 जनवरी 2026 से लागू होंगे और जानेंगे आपको क्या तैयारी करने की जरूरत है। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर नए नियम, पूरी जानकारी। नए साल की ओर से किए गए बदलाव का सीधा असर राशन कार्ड धारकों और गैस उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इन नियमों का पालन न करने पर आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है या गैस सब्सिडी बंद हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 4 क्या नए नियम है। राशन कार्ड के अनिवार्य ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड पहले सबसे महत्वपूर्ण नियम ई-केवाईसी से संबंधित है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि 20 जनवरी 2026 से पहले राशन कार्ड धारकों को अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए आधार कार्ड के माध्यम से की जाएगी। सभी परिवारों के सदस्यों का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। राशन कार्ड की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी सदस्य का आधार लिंक नहीं है या सत्यापन विफल होता है तो उसे राशन नहीं मिलेगा। नंबर 2, गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए वार्षिक सत्यापन। दूसरा बड़ा बदलाव रसोई गैस सब्सिडी से जुड़ा है। उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी के लिए हर साल अपना वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। यह नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ साथ सामान्य गैस उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करने में विफल रहते हैं तो 20 जनवरी 2026 से आपकी सब्सिडी रुक जाएगी और आपको बाजार दरों पर गैस की सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। राशन कार्ड कोटे में बदलाव और नए उत्पाद। तीसरा नियम राशन कार्ड में मिलने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा और विविधता से संबंधित है। नए नियमों के तहत कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को अब केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि अन्य जरूरी सामान भी सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। चीनी और नमक दालें इन सब्सिडी दरों पर राशन की दुकानों से खरीदा जा सकेगा। कोटा संयोजन। गरीब रेखा से ऊपर एपीएल और गरीबी से नीचे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अनाज की मात्रा में संयोजन किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इस योजना का एक और सख्ती से लागू किया जा रहा है कि ताकि प्रवासी मजदूरी कहीं से भी राशन प्राप्त कर सके। नंबर 4, अपात्र लाभार्थियों को सख्त जांच और नाम कटौती। चौथा नियम उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आयकर विभाग और अन्य सरकारी डेटाबेस से सूचनाओं का आवेदन प्रदान शुरू किया है। 20 जनवरी 2026 से निम्नलिखित श्रेणी के लोग को राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। जिनके पास 4 पहिया वाहन है उनका राशन कार्ड रद्द होगा। जो सरकारी कर्मचारी है या जिनकी मासिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है उनका राशन कार्ड से नाम कटेगा। जिनके पास आयकर रिटर्न भरने की क्षमता है उनका नाम कटेगा। जिनके पास परिवार के सदस्यों के पास बड़े कृषि योग्य भूमि है उनका भी नाम कटेगा। नए नियम के अनुसार समय पर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप समय सीमा से चूक जाते हैं तो आपको गैर और आपके परिवार को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। आधार राशन लिंकेज। तुरंत जांचें कि आपका आधार राशन कार्ड से लिंक से जुड़ा हुआ है या नहीं। मोबाइल नंबर अपडेट। गैस कनेक्शन और राशन कार्ड में अपना सक्रिय मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करवाएं ताकि ओटीपी और अलर्ट समय पर मिल सके। बैंक खाता लिंकेज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के लिए राशन कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं। डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन। जी हाँ, राशन आधार कार्ड पर नाम, पता और जन्म तिथि में कोई गलती ना हो इसे ठीक करवाएं। यदि याद रखें, सरकार इन नियमों पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी ढांचे को मजबूत किया है, इसलिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने का प्रयास न करें। 20 जनवरी 2026 से सभी राशन कार्ड हो जाएंगे रद्द। नहीं, केवल उन राशन कार्ड पर रद्द किए जाएंगे जो अपात्र या जिनका ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है। जो लोग पात्र हैं और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं उनका राशन कार्ड वैध रहेगा।
गैस सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी कब तक करना है? गैस उपभोक्ताओं को अपना ई-केवाईसी 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरा कर लेना है चाहिए। ऐसा न करने पर 20 जनवरी 2026 से उन्हें बाजार दर पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। क्या राशन में अब भी चीनी और दालें मिलेंगी? हाँ, ये नए नियम के तहत राज्य सरकारों ने राशन कार्ड में चीनी, नमक, दालें शामिल करने की घोषणा की है। हालांकि यह प्रावधान हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड पर क्या कार्रवाई होगी? सरकार डेटा एनालिसिस के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों की पहचान करेगी, तो ऐसे लोगों के राशन कार्ड ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हैं और उन्हें उनसे पहले के समय में लिए गए लाभ की राशि वसूली जा सकती है। ई-केवाईसी के लिए कौन सी दस्तावेज चाहिए? ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, साथ ही राशन कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार के सदस्यों की फोटो भी जरूरत पड़ सकती है। 20 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 4 नियम सरकार की डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि आम आदमी के लिए इसका मतलब अतिरिक्त सतर्कता और समय पर कार्रवाई करना। अगर आप राशन कार्ड या गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत अपना ई-केवाईसी और डॉक्यूमेंट चेक कर लें। आधिकारिक वेबसाइट पर अपना या नज़दीकी गैस एजेंसी दुकान से संपर्क करके नवीनतम अपडेट प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अगर जानकारी बताई हुई आपकी समझ में आ गई होगी कि क्या जानकारी बताई है, अगर आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।